नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले जो टॉपिक है उसके अंदर पुनर्जागरण की बात की थी और पुनर्जागरण का हमने जो है वो अर्थ और विभिन्न विचारकों के जो मत हैं उसकी बात की और इसके बाद में हमने जो है वह पुनर्जागरण के उद्भव की बात की थी। उद्भव और उसके बाद में विशेषताएं। आज जो है इसके कारणों की चर्चा करते हैं। कारण और इनमें पहला कारण लेंगे धर्म के लिए हुआ युद्ध या जिसे क्रूसेड कहेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं क्रूसेड या धर्म युद्ध की तो ईसाई धर्म जो है उसके पवित्र स्थल जिसका नाम है जेरूसलम, आप इसे जेरूसलम या यरूशलम बोल सकते हैं। यहां पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, तुर्कों के अधिकार से जो है तुर्कों का जब अधिकार हुआ तो ईसाइयों में और तुर्कों में जो है वो धर्म युद्ध छिड़ गया। तो यहां पर तुर्कों के अधिकार से ईसाइयों में ईसाई और तुर्कों में जो है वह धर्म युद्ध छिड़ा है। जेरूसलम या यरूशलेम की बात करते हैं तो ये इजराइल या फिलिस्तीन देश की राजधानी है। यहां लिख देता हूं, फिलिस्तीन या इजराइल की राजधानी है। विद्यार्थियों, आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपके हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, इनके लिए यह कहा जाता है कि यहीं से इन्होंने जन्नत की प्राप्ति की है। तो अगर हम ईसा मसीह की बात करेंगे तो ईसा मसीह की कर्मस्थली यही रहा है और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है उनके द्वारा जन्नत जो है वो यहीं से ही गमन किया गया है। तो ईसा मसीह से मतलब तात्पर्य हमारा यह है कि ईसाई धर्म, और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी जो है तीनों ही धर्मों का केंद्र यह रहा है। तो यह इस केंद्र पर जब इस तुर्क जो है वो अधिकार कर रहे हैं तो अधिकार करने के चलते ही और 200 वर्षों से चले आ रही इस जो ईसाई धर्म की जो संस्कृति है उस पर जब प्रहार कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो विरोध किया जा रहा है। और यह विरोध जो है वह हमें पुनर्जागरण के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है अरबों के संपर्क या पूर्वी देशों के संपर्क में आने से जो है कुतुबनुमा या छापेखाना या कागज जो है इस प्रकार की चीजों की जब जानकारी मिल रही है यहाँ के लोगों को, तो इस जानकारी से जो है वो इनमें नई चेतना का विकास हो रहा है। नई चेतना का विकास होने से पुनर्जागरण जो है उसको बल मिल रहा है, क्योंकि जो पुराने ईसाई धर्म जो कि चर्च का धर्म, उस चरित्र धर्म के अंदर तर्क शक्ति का प्रयोग जो है समाविष्ट हो रहा है। तर्क शक्ति
या जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति या प्रयोग पद्धति जो है इसका समावेश होने से जो है वो इस पुराने ईसाई धर्म के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों का उजागर होने से लोग जो है उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे, और सुधार करने की ये कोशिश जो है वो पुनर्जागरण के नाम से जानी जा रही है। इसी के साथ साथ अरब देशों के संपर्क में आने से उनके खान पान, रहन सहन, सभी प्रकार के परिवर्तन जो है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो है पुनर्जागरण का पहला जो कारण है वह धर्म युद्ध माना जा सकता है। अगर दूसरे जो है कारण की बात करते हैं तो दूसरे कारण में लेते हैं व्यापार। और व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं या व्यापार के विकास की बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, और जब हम इसके उद्भव या विशेषता की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि व्यापारी जो है, अब व्यापारियों के पास में पैसा आने लग गया तो जो सामंती प्रथा थी उस सामंती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। और सामंती प्रथा का विरोध क्योंकि सामंत जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिक्षा का विस्तार हो। उनके द्वारा तो स्कूलें बंद करवाई गई, शिक्षा जो है उसको रोका गया। और यहाँ जो व्यापारी वर्ग ने है, जब इनके पास में पैसा आने लग गया तो अब जो है ये शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं और जो है दूसरे देशों के साथ में संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, व्यापार वाणिज्य का विकास या आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण भी माना गया है। व्यापार का विकास या आर्थिक समृद्धि, ठीक है। और मैंने आपको यही बताया था कि व्यापारी वर्ग के द्वारा जब उनके खाने पीने की जब सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग गई तो उन्होंने जो है वो अपने विकास करना शुरू किया, अपनी इच्छाओं को या अपनी अभिरुचियों को उन्होंने जो है जब उनका विकास करना चाहा तो यही पुनर्जागरण को बल मिला। अगर इसमें तीसरे कारण की बात करते हैं, अच्छा इसी के अंदर हम ये देखते हैं कि मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोपीय वाणिज्य व्यापार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ। वाणिज्य व्यापार के विकास के साथ साथ ही नए नए नगरों का जो है वो उदय हुआ और ये नए नगर जो है अब व्यापारिक केंद्र बनने लग गए। व्यापारियों ने जो है इस जो मध्यम वर्ग है, इन मध्यम वर्गों को पढ़ने के लिए जो है वो मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, और यही जो है वो धीरे धीरे जो है सामंती प्रथा का विरोध करके यह वर्ग जो अब पढ़ने लिखने में अभिरुचि ले रहा है, ये वर्ग जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अगले बिंदु की अगर बात करते हैं, अच्छा अगर इसी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये विद्वान या जो कलाकार हैं, ये जो है अपने स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को जो है साक्षर कर रहे हैं, और इस साक्षरता से जो है वह धीरे धीरे जो है और भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और जो इन संगोष्ठियों या गोष्ठियों के अंदर जो पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं या रूढ़िवादी जो विचार है, उन विचारों में जो है नया स्वतंत्र चिंतन का समाविष्ट किया जा रहा है। यही जो है पुनर्जागरण की ओर हमें संकेत देता है। अगला बिंदु जो है वो देखते हैं अरब के संपर्क में या मंगोलों के संपर्क में। तो अरब और मंगोल से संपर्क, और हमने जो है विद्यार्थियों पिछले बिंदु में बात की थी, उद्भव में हमने बात की थी कि जब पूर्व के संपर्क में आने लगे और अरब देशों के संपर्क में आने लगे तो अरब जो है वहां से जो यूरोपीय देश है या यूरोपीय जो लोग हैं वह तर्क विद्या या विज्ञान में जो है वह प्रगति करने लग रहे हैं। और अरब जो है वह अरब के संपर्क में अरब देश जो है वो भारत के तर्क विद्या और विज्ञान और गणित को जो है वह बढ़ावा दे रहा है। तो यह जो है पूर्व के देशों के साथ में संपर्क में आने से, यूरोप वासियों के संपर्क में आने से जो है, यूरोप वासी मंगोल या अरब देशों के लोगों के संपर्क में आने से जो है वह उस संस्कृति से बहुत ही अधिक प्रभावित हो रहे हैं। हम देखते हैं कि पूर्व देशों में संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित करने में अरबों और मंगोलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर मंगोल देश की बात करेंगे तो कुबलाई खान द्वारा, जो कि एक बहुत ही नामी
शासक इतिहास में रहा है, जिसने बहुत से विद्वानों, कलाकारों और जो है विचारकों को जिसने शरण दिया है। इनमें जो है यूरोप के लोग भी हैं, इनमें जो है वो दूसरे देशों के लोग भी हैं। तो उसके दरबार में पॉप के दूत एशिया को एक सूत्र में बांधे रहते थे, और यूरोपीय देशों के व्यापारी, दस्तकार, वहीं एशियाई देशों के विद्वान, साहित्यकार, भारत के बौद्ध, गणित और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान जो है उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इन सब लोगों के द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा होकर और अपने विचार प्रस्तुत करके उस जो है उस देश को, जिस देश से वो जो है आ रहे हैं, और उस देश की संस्कृति को इस जहां यूरोप की संस्कृति में जो है वो समाविष्ट कर रहे हैं, और इससे जो है यहाँ भी लोगों के मन में जागृति पैदा हो रही है। तो विद्यार्थियों, अरब या मंगोल के संपर्क में यूरोप वासी जब आ रहे हैं तो उन्हें उनकी संस्कृति से भी बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं चौथे बिंदु की, तो इसमें एक शब्द लिखेंगे स्कॉलिस्टिक विचारधारा। स्कॉलिस्टिक विचारधारा, ये क्या है? विचारधारा अर्थात ऐसी विचारधारा जो पंडित जो है, पंडित, पंथ या विद्वता पूर्ण विचारधारा है, जिसके अंदर हम जो है अरस्तु के तर्क शास्त्र की अगर बात करते हैं, और यूरोप के विद्वानों को अरस्तु के विचार जो है जब बहुत पसंद आए, तो उन्होंने जो है इस विचारधारा को और भी अधिक विस्तारित करना चाहा। तो हम ये देखेंगे कि यूरोप के जो लोग हैं अरस्तु या प्लेटो के विचारकों से बहुत अधिक जो है प्रभावित है। और क्यों? क्योंकि वह जो है वो स्वतंत्र विचारक है, वह किसी के दबाव में आकर अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और इसी स्वतंत्र विचारकों के लिए उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। तो इन विचारकों के द्वारा तो इन स्वतंत्र विचारकों के विचार से जो है वो यूरोप वासी जो के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। तो इस विचारधारा को स्कॉलिस्टिक विचारधारा कहा गया है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कागज या छापे खाना। कागज या छापा खाना। अगर कागज या छापे खाना की बात करते हैं तो सर्वप्रथम चीन के द्वारा या चीनियों के द्वारा जो है वो इसका आविष्कार किया गया है। लेकिन धीरे धीरे अगर छापे खाने की बात करते हैं तो इटली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, और यूरोप वासियों को इन दोनों की जानकारी देने का श्रेय अरब के लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छी किस्म का छापा खाना तो जो है इटली के द्वारा बनाया गया है। छापे खाने से हमारा तात्पर्य प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जब तक साहित्य पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों के माध्यम से सहज रूप में लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा, तब तक पुनर्जागरण की कल्पना सहज नहीं थी। फिर धीरे धीरे जो है कागज का जो है बनाया गया, और धीरे धीरे छापाखाना जो है या प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई, तो लोगों तक सहज रूप में सुलभता से जो है जब साहित्य पहुंचा, तो इससे भी पुनर्जागरण बहुत अधिक जो है बढ़ा है। अच्छी किस्म का कागज बनाने के साथ साथ में यूरोप के लोग जो है वह अब साहित्य को भी जो है वो विस्तारित करने में लगे। कागज और छापेखाना ने जो है पुनर्जागरण में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। अगर इसके आगे की बिंदु की बात करते हैं तो अगला है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। एक ऐसा साम्राज्य जो लंबे समय से जो है वह यूनान की संस्कृति जो है वह बता रहा था, इस संस्कृति पर तुर्कों ने अधिकार किया। तो इतिहासकार कहते हैं कि इससे पुनर्जागरण जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर चला। 1453 ईस्वी में पूर्व रोमन साम्राज्य जो इन दिनों बाइजेंटाइन
साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था कौन? रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य जो है और इसकी राजधानी जो है वह कुस्तुनतुनिया थी, जिस पर जो है वो तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो अधिकार के साथ साथ में जो 200 वर्षों से यूनान की जो संस्कृति थी, कला, साहित्य और कारीगरी जो है उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और तुर्कों को इससे कोई भी सरोकार नहीं था। तो इस्लाम के इन अनुयायी उस्मानी तुर्कों ने बाइजेंटाइन संस्कृति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी यूनान के लोगों के लिए, उस संस्कृति को लूटना खसोटना शुरू किया और परिणाम स्वरूप बहुत से यूनानी जो विद्वान थे वह यहाँ से पलायन कर गए। अपने साथ साथ में प्राचीन यूनानी और रोमन पांडुलिपियां लेकर दूसरे देशों में आजीविका के लिए ये विद्वान जो है वो चले गए और इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में बसे और वहां जाकर जब उन्हें प्रसिद्धि मिली, उन्हें सम्मान मिला, तो वहां पर बौद्धिक जागरण चला और यूरोप में जो है वो इन्हीं लोगों की वजह से पूरा यूरोप में उथल पुथल मची। इसे पुनर्जागरण भी का एक रूप भी मानते हैं। कुस्तुनतुनिया के तुर्कों पर विजय और परिणाम जो है, क्या परिणाम निकला कि यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले जो है वह स्थल मार्ग अब तुर्कों के अधिकार में चले गए। स्थल मार्गों पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्क लोग व्यापारियों को संरक्षण देने के स्थान पर उन्हें लूट रहे हैं। तो व्यापारियों को लूटने से जो व्यापारी वर्ग है वो इनसे बेहद नाराज है। फलस्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार ठप हो गया और यूरोपीय नगरों में पूर्वी देशों की वस्तुओं और गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। अतः यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के जल मार्ग को खोज निकालने का प्रयास किया और इसी खोज में जो है अगर बात करते हैं तो यूरोप वासियों ने जो नए मार्ग की खोज की, किस हेतु? व्यापार हेतु। और यह मार्ग जो है, इसी मार्ग में अमेरिका की खोज भी बताई जाती है। इसी जो नए मार्ग की खोज के रूप में भारत की और जल मार्ग से आने का जो मार्ग है वह भी खोजा गया, ऐसा माना जाता है। तो भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं उन देशों को नए व्यापार के या नए व्यापारिक देशों के रूप में खोजा गया। इसका कारण जो है यही रहा कि जो यूरोप वासी जो है उन यूरोप वासियों के अंदर वे व्यापारी जो कि अब धीरे धीरे बौद्धिक चेतना जिनमें आने लगी थी और व्यापार जिनका समृद्ध हो रहा था और जो अपनी यूनानी संस्कृति को बहुत पसंद करते थे, उन पर जो है लूट खसोट होने से जो है उन्होंने जो है दूसरे देशों के साथ में अपने व्यापार बढ़ाने शुरू किए। अगर आप इसे ही दूसरे नजरिए से देखते हैं तो यही जो है इतिहास में या भूगोल में भूमंडलीकरण के नाम से या वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है कि नए देशों की व्यापार हेतु जो खोज है यह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। तो पुनर्जागरण के अंदर इस कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हुआ है इसकी वजह से बहुत ही जो है बड़ा विस्तार हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये जो कारण आपके सामने मैंने लिखे हैं, धर्म युद्ध, व्यापार का विकास, अरब और मंगोल के संपर्क में यूनानियों का आना, स्कॉलस्टिक विचारधारा, कागज से छापेखाने का आविष्कार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, इनसे जो है आपको पुनर्जागरण की रूपरेखा जो है वो क्लियर समझ में आई होगी। इस रूपरेखा के बाद में जो है अब पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से वो किस प्रकार हुई और हमने इसी टॉपिक के अंदर देखा कि वे लोग जो कि पहले यूनान के अंदर संरक्षण पा रहे थे, ये विद्वान कारीगर या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं और
इन कलाकारों या विद्वानों के द्वारा दूसरे शहरों में जाकर अपनी कला और विद्वता से जब लोगों को आश्चर्यचकित किया और वहाँ जो है उन्हें सम्मान मिला, ये कौन कौन लोग हैं, इन कलाकारों में या इन साहित्यकारों में, इन चित्रकारों में कौन लोग हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।